के साथ महाराज। चैत्र के महीने से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है ना, चैत्र के 9 वर्ष में ही प्रथम नवरात्र आ जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र के महीने की 9वीं तिथि तक महाराज नवरात्र की बड़ी सुंदर लीला। वही दूसरा नवरात्र आता है संसार में चैत्र के बाद, और कब? आषाढ़ के महीने। 12 महीने का एक वर्ष होता है ना, हर तीसरे माह में एक नवरात्र आता है। एक वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। चैत्र के बाद दूसरा नवरात्र आता है आषाढ़ प्रतिपदा शुक्ल में 9वीं को। तीसरी बार माघ का महीना आता है शीतकाल में, अश्विन का महीना आता है, अश्विन। अच्छा, यहाँ पर भी देवी जी की प्रतिमाएं रखी जाती होंगी। अश्विन की नवरात्र में होता है महाराज, जगह जगह पर चौक चौराहे पर प्रतिमा रख करके अश्विन में आप हम सब शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 9वीं तक नवरात्र मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार चौथा नवरात्र आता है वर्ष का अंतिम माघ के महीने में। चारों नवरात्र बहुत सिद्धिदायक है। प्रयास करके 4 नवरात्र में रात्रि जागरण करना चाहिए। अष्टमी की तिथि में महाराज, अष्टमी जब होती भगवती का साक्षात्कार होता है। नवरात्र की बड़ी सुंदर महिमा है। चैत्र के महीने में घट पूजन करना चाहिए। घट पूजन कौन कौन करता है? कलश जला करके 9 दिन तक उस कलश की सेवा। जैसे चैत्र में ज्योति स्वरूप में भगवती है, वैसे अश्विन में मूर्ति रूप में। बाकी की जो 2 गुप्त है महाराज, ये योगियों के लिए। योगी मतलब बहुत सारे योगी हैं जो मंत्र की सिद्धि में है, तंत्र की सिद्धि में है, यंत्र की सिद्धि में। गुप्त नवरात्र में ही सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं महाराज, आषाढ़ और माघ में। माघ की नवरात्र में ही वसंत पंचमी आती है, सरस्वती जी प्रकट हुई है उस दिन। माघ की नवरात्र में ही शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को नर्मदा जयंती आती है। नर्मदा जी की महिमा पता होगी आपको, नाम सुने हैं ना? नदी है भारत। सवेरे बाबूजी आए थे कक्ष में, वो नर्मदा जी की चर्चा कर रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि जिस प्रकार आपके लिए गंगा जी की महिमा है, उस प्रकार हमारे लिए नर्मदा जी की महिमा है। वेदों में नर्मदा जी की बड़ी स्तुति है। नर्मदा जी का प्रागट्य भी माघ शुक्ल 7वीं को हुआ था, नर्मदा जयंती तिथि पर। तो प्रत्येक नवरात्रि कुछ ना कुछ विशेष फल देकर के जाती है महाराज। 4 वर्ष है, 4 माह है नवरात्रि के। 4 महीने की नवरात्रि में 4 प्रकार के फल भी मिलते हैं। चैत्र की नवरात्र आपको धर्म देकर के जाएगी, वही आषाढ़ की नवरात्र आपको अर्थ की प्राप्ति कराएगी, अश्विन की नवरात्र आपको काम की पूर्णता कराएगी, और महाराज अंतिम माघ की नवरात्र में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करिए। चैत्र की नवरात्र से कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वसुदेव देवकी ने की थी इसी नवरात्रि की आराधना। अश्विन की नवरात्र का राम जी ने पूजन किया था महाराज। कल कथा कहूंगा मैं संक्षेप में। राम जी को रावण पर विजय प्राप्त हुई। तो ये नवरात्र में विधान क्या है, पूजन क्या है? नवरात्र में कुमारी कन्याओं की बड़ी महिमा है। आप लोग कन्याओं का भोजन पूजन कराते हैं ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझ लीजिए। संक्षेप में बताऊंगा, बहुत समय नहीं लूंगा महाराज। जब कभी नवरात्र की तिथि आए, अमावस्या के दूसरे दिन से ही नवरात्र लगती है। अमावस्या को ही तैयारी कर लीजिए, पूरी तैयारी महाराज। गौ माता के गोबर से भूमि की लिपाई करके उसकी शुद्धिकरण को करें। बहुत अच्छा अष्टदल कमल बनाइए, चौक पूर करके रंगोली अथवा आटे, चावल के आटे, इन सबसे, हल्दी इत्यादि से, कुमकुम इत्यादि से। ध्यान दीजिए, बहुत लाभ की बात बतला रहा हूं। अष्टदल कमल निर्मित करके भगवती के सुंदर स्वरूप को उसमें बैठाइए। अब चाहे आप भगवती राजराजेश्वरी का पूजन करें, भगवती काली जी का पूजन करें, दुर्गा जी का करें, भगवती का स्वरूप होना चाहिए। आप जिसकी आराधना करें स्थित करिए। स्वर्णमय प्रतिमा है, सबसे ज्यादा लाभ मिलता है महाराज।
सबसे ज्यादा सरल। रजत की मतलब चांदी की प्रतिमा है, बहुत लाभदायी। तो जब ये ना हो तब महाराज मिट्टी की प्रतिमा से, धातु की प्रतिमा के अभाव में मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करिए। प्रातःकाल जब नवरात्र में प्रतिपदा की तिथि लगे, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, सब लोग पूजा तो रोज करते हैं ना, लेकिन पूजन के पूर्व संकल्प कोई भी नहीं करता। करते हो? कोई नहीं करता। विनियोग कोई नहीं करता, न्यास कोई नहीं करता, दिग्बंध कोई नहीं करता। पूजन के लिए बहुत सरल विधि अपनाए, नहा के आए और बढ़िया क्रीम पाउडर लगाए और बिल्कुल जल से पूजन प्रारंभ होता है। मैंने देखा है, जल का लोटा उठाएंगे यूं बिल्कुल ऐसे छिड़के, यहाँ से पूजन नहीं। पूजन प्रारंभ करने के लिए नित्य संकल्प लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि संस्कृत का नहीं बन रहा, बिल्कुल मत लीजिए, हिंदी का संकल्प करिए। कौन सा संकल्प? अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र का स्मरण करिए, हिंदी में ही मन में कहते जाइए कि मैं अमुक नाम में अमुक गोत्र में उत्पन्न, आज की तिथि, आज इस महीने में, इस तिथि में, इस नक्षत्र में अपने इष्ट का पूजन कर रहा हूँ। जो कुछ वांछित फल है वो मेरे भाग्य में आई है। देखिए, संकल्पयामी कहकर के जल को भूमि पर छोड़िए। पूजन करने की बहुत सुंदर विधि, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए महाराज। प्राणी को रोज समय का अभाव हो तो दशोपचार पूजन करिए, और समय का अभाव हो तो पंचोपचार पूजन करिए। पूजन के लिए सबसे पहले ध्यान करना चाहिए जिसका हम पूजन कर रहे हैं।